जानते हैं सनातन का सबसे बड़ा स्तंभ क्या है? वेद नहीं, मंदिर नहीं, ज्ञान नहीं, गुरु। जी हां, आपने सही सुना। यदि आपको आश्चर्य हो रहा है तो कुछ मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। आजकल तो एआई का दौर है। यूट्यूब, गूगल, लाखों करोड़ों पुस्तकों का संग्रह है जो हमें ज्ञान के मार्ग पर प्रशिष्ट करती हैं। लेकिन आपको लेकर के चलते हैं आज से हजारों वर्ष दूर, जब सनातन की नींव रखी गई होगी। वेदों का निर्माण हो चुका था, भक्ति का निर्माण हो चुका था। लेकिन जरा सोचिए, वेद केवल एक शब्द बनकर रह जाते यदि सनातन में गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती। यदि गुरु का सानिध्य नहीं होता तो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता। सोचिए, गुरु का महत्व कितना महत्वपूर्ण था कि गुरु के सानिध्य का साथ तो हमारे भगवानों को भी लेना पड़ा। श्री राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे, राम जी के गुरु वशिष्ठ थे। जब हमारे भगवानों को उनका सानिध्य लेना पड़ा तो हम इस परंपरा से कैसे अछूते रह जाएं, कैसे अधूरे रह जाएं। जरा सोचिए। देखिए, कोई भी पुस्तक, कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब आपको ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का भंडार तो दे सकता है, लेकिन आपका चक्षु नेत्र लोचन नहीं खोल सकता, आपको दृष्टि नहीं दे सकता, आपको सद्मार्ग नहीं दे सकता, आपको प्रभु तक पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, जो कि सनातन का मूल है। वेदों का मूल हमें कैसे पता लगेगा, भक्ति का मूल कैसे पता लगेगा? वह तभी पता लग पाएगा जब कोई व्यक्ति उस मार्ग पर पहले चला हो और अपना अनुभव हूबहू आपको दे दे। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु मंत्र की बहुत महत्वता है। गुरु मंत्र क्या करता है? गुरु मंत्र आपको सही मार्गदर्शन, सही दिशा देता है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कर देता है, आपको इधर उधर भटकने नहीं देता, आपके अकॉर्डिंग आपको सही राह दिखलाता है, जिससे आप सद्मार्ग पर चलते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके। अरे, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता यदि जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं। जीवन जीने की कला व्यक्ति में नहीं आ सकती यदि गुरु का सानिध्य नहीं। कोई आविष्कार नहीं हो सकता था यदि गुरु का सानिध्य नहीं। कोई समाज, कोई संस्कृति नहीं बन सकती थी यदि गुरु का सानिध्य नहीं। इसीलिए तो गुरु को भगवान का दर्जा तक दिया गया है। गुरु को भगवान से पहले पूजा जाता है। स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा कहा है रामचरितमानस में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर गुरु और गोविंद यानी कि भगवान अगर दोनों साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करना, क्योंकि उन्होंने ही सद्मार्ग दिया, वही सेतु बने जिससे भगवान के चरणों तक हम पहुंच सके। यदि आपके जीवन में गुरु का सानिध्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने भगवान इष्ट को गुरु बनाकर कहिए कि मेरे जीवन में सद्गुरु का सानिध्य दीजिए, जिससे मैं आपकी शरण में अति शीघ्र आ सकूं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को पूर्णिमा पर हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि चांद जो है वह पूर्ण रूप से अंधेरे में प्रकाश डालने का काम करता है। गुरु भी तो हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। सूर्य की किरणों की भांति जैसे सूर्य पूरे दुनिया को प्रकाशवान करता है, वैसे ही हमारे मन को भेद कर सूर्य रूपी किरण हमारे अंदर जागृत करते हैं, हमारे ज्ञान को जगाते हैं, कर्म योग को जगाते हैं, भक्ति योग को जगाते हैं, ज्ञान योग को जगाते हैं और प्रभु से हमारा मिलन कराते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे जय जय।